मुझे कई बार लगता है कि जो बातें इन्होंने 25 मिनट में बताई वो हम 10 सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड छांदोग्योपनिषद की भी, कठोपनिषद की भी, योग दर्शन की भी। चलिए अब हम, ऑफ कोर्स द टॉपिक इज सिमिलर बट लिटिल डिफरेंट। तो एक छोटा सा भजन जो मैंने सीखा था ऑटवा में, बलदेव गांधी। सो ही वाज चीफ, क्या थे, मैकेनिकल कुछ इंजीनियर थे वो, डिपार्टमेंट ऑफ उसमें जो नेवी और उसका है शिप्स बेसिकली ही वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिस्कार्ड द शिप। सो इफ ही साइंस इट मीन्स द शिप विल गो टू स्क्रैप एंड दैट स्क्रैप इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। So he was the only person who I know of who got extension 3 times, क्योंकि उनके कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही थी मिनिस्ट्री को। तो एनीवेज आई वेंट टू हिम एंड वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में संस्कृत में बात करते थे और बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े विद्वान कपल थे। आचार्य ज्ञानेश्वर जी जब आए थे तब हम उनके घर रुके थे 3 दिन, तो उन्होंने ये भजन मुझे सिखाया था। और बहुत, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि जो इतने भजन हैं, हर भजन के पीछे एक स्टोरी है और पिछले 40 साल में सीखे हुए ये भजन है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से कोई कहाँ से, तो मुझे लगा आपको बताऊँ। और ये भजन बाद में मैंने बहुत बार सुना, बाबा रामदेव जी भी गाते हैं, बहुत अच्छा भजन है। छोटा सा भजन आपके समक्ष रखता हूँ। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में रख करो भले कर्म, करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम रखो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँखों में अमृत रखो विम विम, रखो विम विम, रखो विम विम। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, हो सरल सरल, हो सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म ही तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। सो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, और जो छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है, और टॉपिक का नाम है ज्ञान कर्म उपासना। हमने बार बार तीनों के बारे में सुना है और ये हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। डजेंट मैटर हु वी आर,
what is our belief system, what do we do in our life, whether we believe in God or not. पर इन तीनों के बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारा ऐसा समझ लीजिए जैसे एक टेबल की 3 लेग्ड टेबल हो, उसकी अगर एक टांग तोड़ दी जाए तो वो गिर जाएगा, दोनों तोड़ दी जाए ऑफ कोर्स गिरेगा, तीनों में भी गिरेगा। तो इन तीनों के बिना हम नहीं रह सकते, और तीनों आपस में भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ज्ञान, कर्म और उपासना, तो ये हमारे जीवन में पैदा होने से लेके मरते तक हम इन तीनों को ही करते रहते हैं, इन तीनों में ही रहते हैं। रादर अगर मैं ये भी कहूँ कि ज्ञान, कर्म, उपासना रूपी जल में मछली रूपी हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। ये 3 साधन कह लीजिए, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए जो हमें ईश्वर ने दिए हैं, यही हमारी उन्नति का कारण भी बनते हैं, और इन्हीं को अगर ठीक तरह से यूज ना किया जाए तो हमारी अवनति का कारण भी बनते हैं। और उन्नति का अर्थ है धर्म। यही तीनों का अगर हम ठीक से पालन करें तो हमें धार्मिक बनाते हैं, और इन तीनों को अगर हम ठीक से पालन ना करें तो हमें अधार्मिक बनाते हैं। तो धर्म की प्राप्ति के लिए हमारा ज्ञान, हमारा कर्म और हमारी उपासना जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो आज का हमारा टॉपिक है। भर्तृहरि जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है जो हम रोजन में गाया करते थे शाम के भोजन के बाद। तो आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी निराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। तो बेसिकली इस में भर्तृहरि जी ये कहते हैं कि खाना, सोना, डरना और रिप्रोड्यूस करना ये तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो इसमें हम और पशु सिमिलर ही हैं, हमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारे में जो अंतर है वो केवल धर्म का ही अंतर है। जो मनुष्य है वो धर्म का पालन करता है, धर्म ही मनुष्य और पशु को अलग अलग करता है। तो अगर कोई व्यक्ति मनुष्य होकर भी धर्म का पालन नहीं करता तो वो मनुष्य के रूप में पशु के समान ही है, ऐसा भर्तृहरि जी इस श्लोक में इसमें इन्होंने कहा है। तो हमें मनुष्य होकर मनुष्य कैसे बनना है, धर्म का पालन कैसे करना है, उसके लिए हमें इन तीनों पे काम करना पड़ेगा, ज्ञान पे, कर्म पे और उपासना पे। तो आज इन तीनों की डेफिनेशन पहले हम सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कुछ चीज़ें इंग्लिश में बताऊं क्योंकि बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। तो धर्म को भी डिफाइन कर दो। धर्म को की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? सो द बिहेवियर दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ डू द सेम टू अदर्स, दैट इज धर्म। धर्म इज नॉट हिंदू धर्म, नॉट सिख धर्म, नॉट ईसाई धर्म। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको प्यास लगी है, आप चाहते हैं आपको कोई पानी दे दे, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए, आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, आपको लगता है कोई आपकी हेल्प कर दे, ठीक है, अगर आपको आपके लिए जो चाहिए वो कोई दे दे, वैसा ही अगर आप दूसरों के लिए करना शुरू करें, या धर्म की डेफिनेशन है। और धर्म की प्राप्ति, धर्म का पालन, धर्म को अचीव करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है, इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिला है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। तो अब उस धर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस धर्म का पालन करने के लिए एकदम तो होगा नहीं, सो इट इज़ अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए हमें इन तीनों कंपोनेंट्स पे काम करना पड़ेगा, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो ज्ञान की जो डेफिनेशन है वो ये है, इस डेफिनेशन को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है टू मेक इट इजियर। सो द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ज्ञान इज to be able to see or interpret the true nature, true characteristics or true properties of things. To be able to see or interpret the true nature of things is ज्ञान। बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर गर्म पानी का गिलास है, ठीक है, तो ट्रू नेचर क्या है कि वो बहुत गर्म है। अगर हमें नहीं पता होगा, हम हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? तो ज्ञान का पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है? जो चीज़ जैसी है उसको वैसी ही समझना, यह ज्ञान का पहला हिस्सा है। और सेकंड पार्ट ऑफ ज्ञान क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट
पर्पस दोज थिंग्स विल सॉल्व फॉर यू। जिन चीज़ों को आपने देखा है, भाला है, इंटरप्रेट किया है, समझा है, उसकी ट्रू नेचर को जाना है, उसका आपकी लाइफ में क्या पर्पस है, इस चीज़ को समझना, आपका क्या पर्पस सॉल्व कर सकती है वो, इस चीज़ को ठीक ढंग से समझना, ये ज्ञान का दूसरा हिस्सा है। और जो ज्ञान का लास्ट पार्ट है, जो तीसरा हिस्सा है, वो है टू यूटिलाइज, टू कंज्यूम एंड टू डील विद देम अकॉर्डिंगली। जब आपने उसको जान लिया, जान के ये समझ लिया इसका मेरी लाइफ में क्या पर्पस है, फिर थर्ड स्टेप है उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करना, जिसको हम संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं। सो टू कंज्यूम इट और टू डील विद इट, बिकॉज दोज थिंग्स कुड बी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, ठीक है, यू हैव टू डील विद देम अकॉर्डिंगली। ये ज्ञान की डेफिनेशन है। तो 3 हो गई। पहला इंटरप्रिटेशन, राइट इंटरप्रिटेशन, ट्रू इंटरप्रिटेशन। सेकंड, इट्स पर्पस इन योर लाइफ। थर्ड, हाउ टू डील विद इट, हाउ टू कंज्यूम इट, हाउ टू यूटिलाइज इट। ये है ज्ञान। अब हमने बात तो की कि तीनों को, ज्ञान, कर्म और उपासना को शुद्ध करना है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि ये रोज का काम है, क्योंकि हम वैसे भी तो शुद्ध करते हैं रोज। घर में हम यूटेंसिल साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, क्लोथ्स साफ करते हैं, अपने घर साफ करते हैं, वैक्यूम करते हैं, ठीक है, रोज कुछ ना कुछ क्लीनिंग करते हैं। तो इसी प्रकार इन तीनों चीज़ों को भी आपको रोज एवरी डे क्लीन करते रहना है, तब जाके काम बनेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो तभी, जैसे घर में सफाई छोड़ देंगे तो गंदा होना शुरू हो जाएगा, इसी प्रकार अगर आप अपने ज्ञान, कर्म और उपासना को साफ नहीं करेंगे तो ये भी गंदे होने शुरू हो जाएंगे। गंदे का अर्थ अज्ञान होना शुरू हो जाएगा, गलत ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। तो आप दूसरे की डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरा क्या है? कर्म। कर्म की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एनी इंटेंशनल एक्शन दैट यू टेक यूजिंग योर माइंड एंड बॉडी। इट शुड बी इंटेंशनल। Any action you take using your mind and body. बॉडी में क्या आ गई? 5 सेंसेस, ठीक है, आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपके हाथों से, पैरों से, नाक से। तो जो भी आप एक इंटेंशनल एक्शन लेते हैं वो आपका कर्म बन जाता है। लेकिन इस डेफिनेशन में एक थोड़ा सा सेकंड पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एनी इंटेंशनल एक्शन यू टेक टू फुलफिल योर डिजायर इज कर्म। क्योंकि बिना डिज़ायर के तो हम कुछ भी नहीं करते। हम यहाँ भी बिना डिज़ायर के नहीं आए, ठीक है, अगर इच्छा हुई तभी आए। जिनकी डिज़ायर नहीं थी वो नहीं आए, ठीक है ना, क्योंकि इन्विटेशन तो और लोगों को भी था। तो इसलिए बिना डिज़ायर के हम कुछ नहीं करते। जो चीज़ के जो फाउंडेशन में डिज़ायर हो, विच इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ डिज़ायर, एंड वी यूज अवर माइंड एंड बॉडी इंटेंशनली टू परफॉर्म दैट इज कॉल्ड एक्शन और कर्म। कर्म और क्रिया में फ़र्क है, ये भी एक समझने की बात है। जैसे हम आँख झपक रहे हैं, अभी सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये क्रिया है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि इसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा, ये इंटेंशनल नहीं है, इसलिए इसका कोई रिपरकशंस नहीं है। जैसे पशु हैं, उनमें सभी पशुओं के जो भी कर्म है उनको ईश्वर क्रिया ही गिनता है। पशु जो भी करते हैं वो कर्म, उनको कर्म नहीं कहा जाता, उनको क्रिया कहा जाता है। लेकिन हम जो करते हैं उसमें क्रिया का भी एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो मेन सिग्निफिकेंट पोर्शन है दैट इज कर्म। तो हमें अपने कर्मों को भी समझना है और ठीक करना है। लेकिन अभी हमने डेफिनेशन जानी, एनी एक्शन दैट यू डू ऑन द बेसिस ऑफ अ डिजायर। सो एक लाइन स्वामी जी कहा करते थे कि इच्छा प्रयत्न की जननी है। इच्छा कर्म की जनरेटर है, माता है उसकी। अगर इच्छा नहीं होती तो कर्म भी नहीं होता। तो ये है कर्म की डेफिनेशन। और जो थर्ड टर्म हमने बात करनी है वह है उपासना। उपासना का जो क्लोजेस्ट वर्ड्स मुझे मिले इंग्लिश में, वो हम कहेंगे क्लोज कनेक्शन, अफिनिटी, इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन, अफेक्शन, फॉन्डनेस, लाइकिंग। ये है उपासना, ठीक है। एक फ्रेंच वर्ड है, शायद निवेदिता जी बेटर इसकी प्रोनाउंसिएशन बता पाएंगी, लेकिन वो इंग्लिश हैज एक्सेप्टेड दैट वर्ड, PENCHANT, पेंशेंट, ऐसे कुछ बोलेंगे इसको, पेंशो,
penchant, okay. So it is a French word जिसका इंग्लिश मीनिंग है इंक्लिनेशन। तो इसको हम क्लोजेस्ट कहेंगे उपासना के साथ, या आप किसके साथ इंक्लाइंड है, किसकी तरफ आप झुके हुए हैं, तो उसको उपासना बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम बिना ज्ञान के नहीं रह सकते, बिना कर्म के नहीं रह सकते, हम बिना उपासना के भी एक सेकंड भी नहीं रह सकते, हम किसी ना किसी की तरफ झुके ही होंगे। इसके लिए मुझे संस्कृत वर्ड भी लिखना चाहिए था, शायद मैंने नहीं लिखा। उपासना को अगर हम समझें तो आप ऐसे समझें कि जिसकी आप उपासना करते हैं आप उसके जैसे होने लगते हैं, या उससे इन्फ्लुएंस्ड तो होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सिट नियर फायर वी विल गेट हॉट, इफ वी ड्रिंक वाटर वी विल फील कूल, है ना, कोल्ड जो भी। तो जिसकी भी आप उपासना, जिसके भी आप सानिध्य इज द वर्ड, जिसके भी आप सानिध्य में है, जिसके भी आप क्लोज कनेक्शन में है, वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती ही है, और इसके बिना भी आप अपने जीवन में नहीं रह सकते। उपासना तो आप 24 घंटे करते हैं, और जिसकी आप बहुत शिद्दत से उपासना करते हैं वो आपको मिलता भी है। जो धन की उपासना करता है वो धनवान बन जाता है, जो सारी उम्र बल की उपासना करता है वह बलवान बन जाता है, जो सारी उम्र विद्या की उपासना करता है वो विद्वान बन जाता है, जो सारी उम्र बॉस की उपासना करता है प्रमोशन हो जाती है, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की उपासना करता है वो लाइफ पार्टनर बन जाता है, ठीक है। जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें काफ़ी हद तक मिल भी जाता है, कई बार नहीं भी मिलता, लेकिन ईश्वर भी देखता है, ईश्वर देखता है बेचारा इतनी उपासना कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो इसका काम कर दो। तो उपासना का जो मेन मीनिंग है वो आप इंक्लिनेशन और अफेक्शन और अटैचमेंट से ले सकते हैं। तो ये तीनों हमें रन करती हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हैं आपस में। समझ नहीं आता कि कौन सी ठीक करने से कौन सी ठीक हो जाएगी, कहाँ से शुरू करें। हम कई बार स्वामी जी से पूछते थे कि क्या जब तक ज्ञान ठीक नहीं होगा तब तक कर्म करना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा सुना है कि कर्म तो ज्ञान के जैसा ज्ञान वैसा कर्म, ठीक है। तो क्या जब तक उपासना ठीक नहीं होगी तब तक कर्म करना बंद कर दें, क्या जब तक ज्ञान ठीक नहीं होगा उपासना करना बंद कर दें, क्योंकि अगर ज्ञान ही गलत है, गलत की उपासना करते रहे, ठीक है ना। हमें तो सिखाया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, उसने पूरी सृष्टि को बनाया है, लेकिन अगर हमें ज्ञान गलत है, हम सोचते हैं नहीं ईश्वर तो एक स्पेसिफिक कुछ और चीज़ है, तो क्या हम फिर उतनी देर उपासना ना करें जब तक हमें सही ज्ञान नहीं होता। तो ये तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती रहती हैं, और तीनों आपस में घुली मिली हुई हैं, और 24 घंटे आप कभी भी मॉनिटर करें, आप तीनों में से एक कर रहे हैं। जब तक आप पूरी एक सुप्त अवस्था में नहीं है, टेक्निकली वो भी एक कर्म है, सोना भी देखा जाए, पर तब तक आप इन तीनों में जन्म से लेकर मृत्यु तक लिप्त रहते हैं। तो ये तीनों को एक बहुत ही सिंपलेस्ट हमने डेफिनेशंस करी ज्ञान कर्म उपासना की। अब हम 5 मिनट में ये भी देख लें कि अगर लाइफ का पर्पस ये है कि इन तीनों को प्योरीफाई करना है, ठीक करना है, तो वो कैसे किया जाए, व्हाट शुड वी डू। अगर इच्छा कर्म की जागत है, पर इच्छा भी गलत हो तो, इच्छा गलत हो तो कर्म गलत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, ज्ञान और इच्छा भी तो मिक्सअप हो सकते हैं। इच्छा कर्म को उत्पन्न करती है, लेकिन इच्छा गलत हो जाती है और ज्ञान सही है आपका। टेक्निकली अगर आपका ज्ञान सही है तो इच्छा गलत नहीं हो। हाँ, इच्छा भी तो टेक्निकली मानसिक कर्म हो गया। अगर आप और डिटेल में जाएं तो कर्म हम 3 तरह से करते हैं, मानसिक, वाचनिक और शारीरिक, ठीक है। वाणी से किए हुए कर्म, मन से किए हुए कर्म और शरीर से किए हुए कर्म। तो अगर आप और डेप्थ में जाएं तो जो इच्छा है वो एक मानसिक कर्म है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप फिजिकल और वाचनिक कर्म करते हैं। अगर मेरी इच्छा है मैं इनसे लड़ाई करूं तो मैं वाणी में कठोर शब्द बोलूंगा, ठीक है। तो वो इच्छा उस कर्म को जन्म देगी। ऐसे समझ लीजिए कि इंटेंजिबल कर्म्स टेंजिबल कर्मों को जन्म देते हैं। तो इच्छा आपके फिजिकल और वोकल कर्मों को जन्म देती है। तो अब इन तीनों को ठीक कैसे किया जाए, लेकिन आपकी बात को और आगे और खोल के बताएंगे, आएगा भी। सो हाउ टू प्योरीफाई ज्ञान। सबसे पहले हम ज्ञान की बात करते हैं। तो ऋषियों ने बहुत सिंपल बात कही है कि अगर आप अपने ज्ञान को प्योरीफाई करना चाहते हैं तो रोज स्वाध्याय करें।
मुझे अभी भी याद आता है कि पिताजी ने जब से मैंने पढ़ना सीखा है, एक ही चीज़ मुझे ऑलमोस्ट रोज़ कही कि भी स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय चल रहा है, 2 मिनट कर लिया करो, सोने से पहले करो, सोने के वक्त अपने पास बुक रख लो, सोने से पहले 5 मिनट पढ़ लो, उठते ही 5 मिनट पढ़ लो, स्वाध्याय हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है। तो मुझे कई बार तो इरिटेटिंग लगता था कि एक ही बात लगातार, क्योंकि हो सकता है उस बात के पीछे अगर देखा जाए, अगर हम अपना ज्ञान शुद्ध कर लें तो हमारे कर्म और उपासना शुद्ध हो जाए, ठीक है ना। तो स्वाध्याय का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ और उत्तम चीज़ों को पढ़ना, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, जो भी हमारे ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़ना, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। और स्वाध्याय इसी को नहीं बोलते, स्वाध्याय का सेकंड पार्ट है एंड कंपेयर योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स विद द इंटरप्रिटेशन प्रोवाइडेड इन दोज बुक्स बाय द डिवाइन ऑथर्स। ये स्वाध्याय है, नहीं तो उसको पढ़ने का क्या फायदा। हमने सबसे पहले ज्ञान की डेफिनेशन में क्या कहा था? हाउ यू इंटरप्रेट द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स और हाउ यू इंटरप्रेट थिंग्स। तो स्वाध्याय का मेन गोल क्या है कि आप अपने ज्ञान को रेक्टिफाई करें। जिसको आप समझ रहे हैं कि मुझे ज्ञान है, हो सकता है वो अज्ञान हो, बट बहुत बार होता भी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, हम जितना अपने आप को ज्ञानी समझते हैं उतने ही अज्ञानी होते हैं। तो अब कंपेयर कौन बताएगा? एक व्यक्ति दूसरे से पूछेगा, वो भी सेम है, वो भी तो वैसा ही है, ठीक है ना। जैसे हमने एक उपनिषद का श्लोक पढ़ा था कि एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा जब दोनों ही अंधे हैं। तो अपने ज्ञान को अगर आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं, प्योर करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने स्वाध्याय को इनकॉर्पोरेट करके अपने जीवन में अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ कंपेयर करें और देखें इसमें से ठीक क्या है। और फिर सेकंड स्टेप क्या है स्वाध्याय का? कि जो गलत है उसको छोड़ें, जो ठीक है उसको अपनाएं, उसको एक्सेप्ट करें। अदरवाइज उस स्वाध्याय का कोई फायदा नहीं, वो तो एक यूजलेस रिचुअल बन के रह जाएगा। उस स्वाध्याय से आपने जो सीखा, जो आपके, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल्स क्लियर हुए, प्रिंसिपल्स क्लियर हुए, तो फिर उनको एक्सेप्ट करें और उनको अपने जीवन में लेके आए। ये है स्वाध्याय और ये है ज्ञान की शुद्धि। जो हम कई बार बोलते हैं ना, पंजाबी में जैसे बोलते हैं, चल कोई ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसी बार एक बार कर ले, ये सबसे, ये इसका मतलब है कि अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान को, कई बार दूसरा बोलता भी है कि ऋषियों ने तो ये लिखा है, अरे कोई बात नहीं, एक बार से क्या फर्क है। तो ये हमारा ज्ञान है, लेकिन हमें अपने ज्ञान को तब नीचे रख के, ऋषियों के ज्ञान को ऊपर रख के, तद अनुसार अगर जीवन जिएंगे तो हमारा ज्ञान शुद्ध होगा। और दूसरा जो है वो है हाउ टू प्योरीफाई योर कर्म। तो इसमें जो आपने पूछा था, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू वांट टू प्योरीफाई योर कर्म, प्योरीफाई योर डिजायर। अगर आपकी इच्छा उत्तम होगी तो आपका कर्म स्वयं ही उत्तम होगा, ठीक है। अगर आपकी इच्छा ठीक नहीं होगी तो आपका कर्म भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इच्छा ही तो कर्म को जन्म देती है, और कर्म कहाँ से होते हैं? बिना इच्छा के तो हम कुछ करते ही नहीं। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे हम देख लें, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि जो मार्केट नॉर्म है, आई शुड टेक 20% प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन वो सोचता है कि ये जो क्लाइंट है ये बहुत इग्नोरेंट है, इससे मैं 50% भी ले लूँगा, इसको पता नहीं चलेगा। तो ये क्या हुई? इच्छा हो गई, 50% ले लूँ। अब कर्म क्या होगा? 50% ले लेगा, वो हो गया बैड कर्म। तो अब कर्म की शुद्धि कैसे होगी? इच्छा की शुद्धि। तो वो अपनी उस इच्छा को प्योरीफाई करे। कैसे करे? अपने ज्ञान, अगर ज्ञान शुद्ध होगा, इच्छा शुद्ध होगी, तो वो देखे कि ऋषियों ने क्या कहा है। ऋषियों ने जो कहा है, ऋषियों ने जो किताबों में लिखा है, उसके अनुसार जो मैं ये कर रहा हूँ, इफ आई एम ट्राइंग टू गेट 50 इंस्टेड ऑफ 20, इट इज़ कॉल्ड लोभ, इट इज़ कॉल्ड ग्रीड। तो ग्रंथों में तो लिखा है कि ये सभी पापों का, जो कहते हैं ना, लोभ पाप का बाप, ठीक है ना। तो ये तो सभी पापों का बाप है, तो इसलिए मैं तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषियों ने लिखा है और ऋषियों का ज्ञान मेरे ज्ञान से बहुत ऊपर है। तो अब वो अपनी इच्छा को रेक्टिफाई करेगा, ठीक करेगा, और उसके बाद उसका कर्म भी बच जाएगा गलत होने से।
तो इसीलिए ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आपको अपने कर्म को ठीक करना है तो अपनी इच्छा को ठीक कीजिए, अपनी इच्छा को श्रेष्ठ करिए, अपनी इच्छा को ज्ञान, ठीक ज्ञान के अनुसार उत्पन्न करिए। और इच्छा आप खुद उत्पन्न करते हैं, अपने आप से नहीं आती। ठीक है, आत्मा का लक्षण है इच्छा। आत्मा के जो लक्षण हमने पहले भी पढ़े थे, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये 5 आत्मा के लक्षण है। जहाँ ये पांचों चीजें इकट्ठी दिखाई दें, समझ लो वहाँ आत्मा है। ठीक है, अब इस मंच में कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रयत्न भी नहीं है, यहीं रहेगा ये, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, कोई सुख दुख भी नहीं है। ठीक है, जहाँ ये पांचों चीजें हो वहाँ आत्मा है। तो इच्छा हमारा गुण है, हम अपनी इच्छा को उत्पन्न करते हैं। तो अपनी इच्छा को हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो थर्ड एंड लास्ट इज हाउ टू प्योरीफाई योर उपासना। अपनी उपासना को कैसे प्योरीफाई करें। अब उपासना को भी अगर आप बारीकी में देखें, जो हमने उपासना की लिए वर्ड्स यूज किए थे, इंक्लिनेशन यूज किया था, अफेक्शन यूज किया था, फॉन्डनेस यूज किया था, अट्रैक्शन यूज किया था। उपासना के पीछे भी एक मोटिवेशन होती है। बिना मोटिवेशन के कोई किसी की उपासना नहीं करता। जैसे हमने कहा था, बॉस की उपासना के पीछे मोटिवेशन क्या है? प्रमोशन। ठीक है, धन की उपासना के पीछे मोटिवेशन क्या है? लॉट्स ऑफ लग्जरी, ठीक है, या कंफर्ट। बिना मोटिवेशन के उपासना नहीं। तो सबसे पहले अपनी उपासना को एनालाइज करें और देखें कि इस उपासना को करते वक्त जो चीज़ें मुझे मोटिवेट कर रही हैं, कहीं वो चीज़ें सेल्फिशनेस तो नहीं, कहीं उन चीज़ों से दूसरा अप्रेस तो नहीं हो रहा, कहीं वो चीज़ें किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रही, कहीं वो चीज़ें मेरे जो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके उलट तो नहीं हो रही। मेरी मोटिवेशन मुझे किस तरफ लेके जा रही है, ताकि मैं अपनी मोटिवेशन को ठीक कर लूँ। जैसे हमने कर्म में पहले डिज़ायर को ठीक किया था, इसमें अपनी मोटिवेशन के बारे में सोचें कि मेरी क्या मोटिवेशन है, मैं क्यों ये करना चाहता हूँ, मैं क्यों इसकी उपासना कर रहा हूँ। ठीक है, हम यज्ञ करने आए, हमारी क्या मोटिवेशन है। ठीक है, अगर हमारी मोटिवेशन प्योर है तो कर्म ऑटोमेटिकली प्योर हो जाएगा। अगर हमारी मोटिवेशन में कुछ कर, और मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन आपके अलावा कोई नहीं जानता। हम इतने बड़े आर्टिस्ट्स हैं कि अगर मेरी आपके प्रति मोटिवेशन खराब है, लेकिन मैं फिर भी आपको ऐसे दिखा दूंगा कि मेरी आपके प्रति मोटिवेशन बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं दिखा सकता। हमने पिछली बार भजन कराया था ना, तोरा मन दर्पण कहना है। तो हम खुद को जाने अपने अंदर से कि मेरी मोटिवेशन क्या है, उसके बेस पे फिर मेरी उपासना होगी, उस उपासना के बेस पे फिर मेरे कर्म और ज्ञान होंगे, जैसे आपस में मिलेंगे। तो मोटिवेशन को समझने के लिए भी आप जो उपासना की डेफिनेशन हमारे ग्रंथों में लिखी है उसको समझें और उसको फॉलो करें, और उसको फॉलो करने से आप अपनी मोटिवेशन को सुधार सकते हैं। अब बहुत बार क्या क्वेश्चन आता है, जो कि मेरे मन में बहुत आता था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, फिर अपने करियर में नया था, कि हर चीज़ में ऐसा क्यों दिखाया गया है कि मैं इंफीरियर हूँ, मुझे फॉलो ही करना है। ठीक है, मुझे जो ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, उनको फॉलो करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे उनके अनुसार चलना है। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी अपनी कोई भी मतलब हैसियत नहीं है। ये क्या है? ये तो, क्योंकि हम में भी तो एक अहंकार और एक सब में ये भी तो है ना। तो क्या किया जाए इसको समझने के लिए? तो उसमें कल मैंने बाई चांस एक पार्क में देखा कि एक मदर गूस जा रही है और उसके पीछे छोटे छोटे बेबी गीस फॉलो कर रहे हैं। तो तब मुझे आइडिया आया कि अच्छा, इसका मतलब जब तक ये एलिजिबल नहीं होते तब तक इसको फॉलो ही करना पड़ेगा इसको। और यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं जो अभी पढ़ाई पूरी करके, एक को 1-2 साल पहले जॉब मिली है, एक को अभी मिल रही है। अगर हम इनसे भी पूछें, इन्होंने अभी तक क्या किया? फॉलो ही तो किया है। पहले एलिमेंट्री से लेके स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मास्टर्स, जो भी किया फॉलो ही तो करते आ रहे हैं। अब जाके थोड़ा, अभी भी जाके जॉब में शुरू में फॉलो करेंगे, फिर कहीं जाके जब एलिजिबल होंगे, देन दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गिव समथिंग बिगर, टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन। So it's too early for us, and it's too illogical for us to believe that our intellect is better than the intellects of rishis or munis.
सो वी हैव टू बी केयरफुल। अभी हम उस स्टेज में हैं जहाँ हमें फॉलो ही करना है। फॉलो करते 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 हम इतने एलिजिबल हो जाएंगे एक दिन, फिर हम जिसको हम हमारे ऋषि भी तो फॉलो ही, ऋषियों ने भी तो वेदों को फॉलो किया, तभी वो ऋषि बने, तभी वो मंत्र दृष्टा बने, तभी उन्होंने अपनी फिलॉसफीज दी। तो हमें अब उसको फॉलो करना है। हो सकता है एक दिन, एक जन्म में हम भी कुछ बताने लायक हो, लेकिन अभी तो हमने सीखना है और सीखे के मुताबिक चलना है। तो इसलिए आज जो का टॉपिक था कर्म, उपासना और ज्ञान, इसको आप इस तरह से लें कि रोज सुबह उठने से लेके रात तक अपने आप को मॉनिटर करें कि मैंने आज अपने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए क्या किया। क्या मैंने कुछ स्वाध्याय किया, क्या मैंने कुछ अच्छी चीज़ पढ़ी, और अगर पढ़ी तो उससे क्या सीखा। अगर उससे कुछ सीखा तो जो मेरी अपनी ओरिजिनल सीख थी, क्या मैंने उसके साथ उसको कंपेयर किया। अगर किया तो अगर मेरी सीख इंफीरियर थी तो क्या मैंने उसको छोड़ा, और अगर छोड़ा तो जो मैंने सुपीरियर सीखा क्या मैंने उसको अपनाया। अगर अपनाया तो क्लिनजिंग हुई है। तो स्टेप 1 शुरू हुआ है, ठीक है। और हम स्वामी विवेकानंद जी बोला करते थे, आचार्य विवेक भूषण जी नाम था उनका पहले, वो कहते थे हम अगर बच्चा किसी ग्रेड में फेल हो जाए हम बहुत बुरा मनाते हैं, लेकिन हम एक ही ग्रेड में पिछले 40-50 साल से फेल हो रहे हैं और उसी ग्रेड में है अभी भी, और बिल्कुल बुरा नहीं मनाते, ठीक है। तो इसलिए हमें ये भी देखना कि क्या मैंने क्लिनजिंग शुरू करी कि नहीं करी, क्या मैंने स्वाध्याय भी करना शुरू किया कि नहीं किया, क्या मैंने अपनी डिज़ायर को उस स्वाध्याय के साथ कंपेयर किया और करके अगर डिज़ायर ठीक नहीं थी उसको छोड़ दिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, तभी जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एज अ साइकोथेरेपिस्ट वी टेल मेनी पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स टू जर्नल एवरी डे। इट रियली हेल्प्स। वो आपको ऑर्गेनाइज करता है, आपको बताता है कि आप ठीक चल रहे हैं अपने रास्ते पे या नहीं चल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करके हम अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। और यहाँ आना भी एक तरह से स्वाध्याय ही है, ठीक है। जो हमने पहले लेक्चर में सुना वो भी स्वाध्याय ही है और क्या है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। योग दर्शन का जो पहला अध्याय का 14वां सूत्र है, बहुत बार हमने पढ़ा है, स तु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। तो अगर आप कोई भी चीज़ लगातार कॉन्टिन्यूसली पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तब जाके थोड़ी सी फाउंडेशन मजबूत होती है। एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, एक दिन सोचा, एक दिन नहीं सोचा, तो हम उसी सर्कल्स में घूमते रहेंगे और यही सोचते रहेंगे चल कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग तो मेरे से बहुत बड़े लोग भी बैठे हैं। इंडिया में एक ऐड आती थी, याद है आपको, क्या फ़र्क पड़ता है। एक ऐड इंडिया में बहुत पहले जो रेलवे क्रॉसिंग्स थी वहाँ पे वो नहीं थे बैरियर्स, तो वो कहते थे कि पहले देखो और फिर जाओ। तो एक वहाँ सोशल वर्कर खड़ा होता था, वो सबको कहता था भाई साहब पहले रुको पहले रुको। तो एक बस ड्राइवर था, वो उसको बोलता था अरे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ट्रेन के नीचे आ गया जो बस ड्राइवर, तो वो सोशल वर्कर उसके फ्यूनरल पे गया तो उसकी फ़ोटो लगी हुई है, तो फोटो पे हाथ डाला हुआ है, तो उसने उसकी तरफ देखा तो वो फोटो में से बोलता फर्क तो पड़ता है भाई फर्क तो पड़ता है। तो वो समझाने के लिए था कि रेलवे क्रॉसिंग बिना देखे पास मत करो। तो फर्क तो पड़ता है, एक बार से भी पड़ता है। नियम को एक बार तोड़ना भी उतना ही, आप ऐसे समझ लीजिए अगर आपको कोई कहे कि एक बार जहर खा, थोड़ी सी जरा सी एक बार प्लीज, तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इस तरह से अपने ज्ञान को, अपनी उपासना को, अपने कर्म को आपको और बलवान बनाना पड़ेगा और कठोर बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तब जाके हम फॉलोअर्स से एलिजिबिलिटी वाले फेज में आएंगे, जो कि अभी बहुत दूर है। जैसे पिताजी ने अभी कहा, आप हम अभी सभी प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज हमारे पास टाइम भी कम है, हम नहीं तो 10 मिनट मेडिटेशन सोचा था हमने पिछली बार, अगली बार से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो 10 मिनट एंड में ज़रूर मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगली बार से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।